It has happened. He is back. The one tribal chief, the original tribal chief, the OTC, the head of the table is back. He is back to WWE programming. रोमन रेंज वापस आ गए हैं. मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस स्मैकडाउन के लिए बिकॉज एडवर्टाइज हो गया था कि रोमन रेंज आने वाले हैं स्मैकडाउन पे आफ्टर 4 लॉन्ग मंथ्स. ओ माय गॉड, इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी. सुबह सुबह आज सैटरडे मॉर्निंग मेरा कुछ काम था, मैं काम पे गया, वापस आया. ना मैंने यूट्यूब खोला, ना ट्विटर खोला, ना इंस्टाग्राम खोला, ना फेसबुक खोला, कुछ नहीं खोला. सीधा मैंने जाके स्मैकडाउन देखा क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था. एंड रोमन रेंज इज़ बैक. इसके बारे में हम बात करेंगे. रोमन रेंज मेन इवेंट में थे. हम पूरे स्मैकडाउन की बात करेंगे जैसे हमने रॉ की भी करी थी. वी आर गोइंग टू ग्रेड ऑल ऑफ इट. सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट. स्मैकडाउन शुरू हुआ था. कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट करता है. योर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कम्स आउट. और जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं, द वन थिंग टू नोट हियर इज द क्राउड है वो बहुत ज़्यादा हॉट है. यूएस के क्राउड जो होते हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं बिकॉज उनको इतनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग मिल चुकी है अपनी लाइफ में. तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते जैसे फ्रांस का क्राउड था या जो भी जितने भी बाहर के शोज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने करें. क्राउड्स बहुत ज़्यादा सही होते हैं बिकॉज उनको इतने डब्ल्यूडब्ल्यू शोज़ नहीं मिलते. यूएस के क्राउड्स भी अब बहुत सही होने शुरू हो गए हैं विच इज़ अ टेस्टमेंट कि डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल कितना ज़्यादा सही है. अगर नहीं देख रहे हो, प्लीज़ 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 देखना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा सही है. बट एनीवे, कोडी रोड बाहर आते हैं, बोलते हैं कि मुझे पास्ट के बारे में बात नहीं करनी, मुझे फ्यूचर के बारे में बात करनी है. मुझे बैश एट बर्लिन के बारे में बात करनी है जो अगला मेन इवेंट है, पेपर व्यू प्रीमियम लाइव इवेंट जो भी डब्ल्यू बुलाता है. कोडी रोड्स उनके बारे में बात करना चाहते हैं कि उनका कंपटीशन उसमें कौन होगा, और पास्ट के बारे में वो नहीं बात करना चाहते. और जैसे ही वो कहते हैं कि उनको पास्ट के बारे में नहीं बात करनी, हु कम्स आउट बट सोलो सिकोआ. पॉइंट टू नोट, सोलो सिकोआ बाहर आते हैं विद टामा टोंगा एंड टांगा लोआ. जेकब फाटू इज नोवेयर टू बी सीन. सोलो सिकोआ आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें रीमैच चाहिए क्योंकि अगर रोमन रेंज समर स्लैम पे नहीं आते तो कोडी रोड्स नहीं जीतता. कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं वैसे ही जीतने वाला था. जेकब फाटू को तेरी वजह से इंजर हुआ है सोलो सिकोआ विच एट समर स्लैम. फॉर दोज ऑफ यू सो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है रिकैप जाके देखो. सोलो जेकब फाटू ने टेबल के थ्रू कोडी रोड्स को एक स्प्लैश दिया था जिन पे उनकी अपेरेंटली फुट इंजरी हो गई है विच माइट बी अ गुड थिंग. वाई, आई विल गेट टू दैट टुवर्ड्स द एंड. कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें रीमैच नहीं मिलेगा बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट एट ऑल. बहुत सारे लोग हैं लॉकर रूम में हु डिजर्व इट वे मोर देन यू. एंड आप जाओ रोमन रेंज को ढूंढो और क्योंकि तुमको रीमैच नहीं मिलने वाला है. सोलो कहता है ठीक है, मैं जाके रोमन रेंज को ढूंढता हूँ. टू विच कोडी सेज आई एम वेटिंग राइट हियर. तो मुझे लगता है फ्यूचर में फिर से सोलो एंड कोडी शायद ये करें. बट कोडी रोड्स लीव्स, बट वाइल ही इज लीविंग, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ आते हैं उनको मारने के लिए. क्या कहते हैं, क्या कोडी रोड्स को मारने के लिए. बट पीछे से हु कम्स टू सेव हिम बट केविन ओवंस. केविन ओवंस के हाथ में दो चेयर्स हैं. वो एक कोडी रोड्स को देता है, एक अपने पास रखता है. टामा टोंगा टांगा लोआ लीव. अपेरेंटली ब्लड लाइन 2.0 पूरी चली जाती है. एंड केविन ओवंस ऑल्सो बिगिंस टू लीव एंड कोडी रोड्स इनटू द माइक सेज रुक जाओ, रुक जाओ केविन ओवंस, मत जाओ. वापस रिंग में बुलाते हैं एंड कोडी सेज that I want you at Bash at Berlin. Cody Rhodes versus Kevin Owens is what Cody Rhodes wants for the WWE Undisputed Championship. Kevin Owens कहता है कि मैंने कुछ करा नहीं है ऐसे डिजर्व करने के लिए, तो मैं क्यों हूँगा इसमें. ये स्टोरी लाइन मुझे पर्सनली थोड़ी अजीब सी लगी. मुझे समझ नहीं आया इसका पॉइंट क्या है. वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग जब केविन ओवंस दो चेयर्स लेके आए थे और वो मार देते कोडी रोड्स को. दैट कुड हैव मेड अ मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज केविन ओवंस की थोड़ी हील टर्न टाइप का होता है, वो बुरे बनते. मगर ऐसा नहीं करा उन्होंने. कोडी रोड्स ने सीधा बोला कि आप ही हो गए. और कोडी रोड्स बोलता है ही इज गोइंग टू सी निक ऑल्डर्स, स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर, टू मेक इट फाइनल. कोडी रोड्स आता है, बोलता है कि फाइनल करो. एंड केविन ओवंस भी आता है. टू विच निक ऑल्डर्स सेज कि ठीक है केविन ओवंस, इफ यू डोंट वांट अ टाइटल शॉट, शाम को लेट एट नाइट रोमन रेंज इज ऑल्सो गोइंग टू कम एट स्मैकडाउन. मैं उनसे बात करूंगा, शायद उन्हें डब्ल्यू चैंपियनशिप शॉट चाहिए हो. विच इज़ इनक्रेडिबल बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज पहले दो मैच बहुत सही हुए. तो 3.0 माइट ऑल्सो बी इनक्रेडिबल. बट टू दिस केविन ओवन सेज रियली, रोमन रेंज को आप टाइटल शॉट देना चाहते हो? लॉकर रूम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए, रोमन रेंज को नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि जितने 4 साल में जितने उनके मैचेस हुए थे एज डब्ल्यू चैंपियन, somebody or the other from the bloodline came and saved Roman Reigns. तो केविन ओवेंस का कहना है कि he doesn't deserve it. केविन ओवेंस gets fired up. तो निक ऑल्डिस कहता है मुझे पता है who deserves it. कोडी के हिसाब से you deserve it, क्राउड के हिसाब से you deserve it, और मेरे हिसाब से भी you deserve it, says Nick Aldis. And your match for Bash at Berlin is final. Cody Rhodes versus Kevin Owens for the undisputed WWE Championship. ये सेगमेंट काफ़ी खराब मेरे हिसाब से. आप शायद डिसएग्री कर सकते हो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. मुझे भाई पूरा टेबल हिला दी. मुझे कोडी रोड्स बहुत पसंद है, मगर उसके जो टाइटल फ्यूड्स हुए हैं बहुत प्रिडिक्टेबल हुए हैं. कोडी रोड्स को वो हराने नहीं वाले हैं. अगर रैंडी ऑर्टन शायद होता तो शायद चांसेस होती कि वो हार जाता.
केविन ओवेंस, आई डोंट थिंक कोडी रोड्स इज गोइंग टू लूज। मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, ऐसे ही रैंडम सा मैच करेंगे, या तो केविन ओवेंस का बहुत ही खतरनाक हील टर्न होगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 वीक जहाँ पे वो बहुत बुरे बन जाएंगे गुस्से में आके, दैट माइट मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट सी कोडी रोड्स लूजिंग अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा मैच होने वाला है, बहुत सारा प्रिडिक्टेबल सा ही सब कुछ है। आई वुड लाइक टू स्टे पॉजिटिव टू होप कि शायद कुछ अच्छा हो जाए स्टोरी लाइन में, बिकॉज WWE कुछ ना कुछ अच्छा करता ही जा रहा है, बट इतना पॉजिटिव रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी नानी भी 4 साल पहले पॉजिटिव थी, फिर वो मर गई। तो इतना अच्छा सेगमेंट नहीं था, तो मेरे हिसाब से आई वुड गिव इट बी ग्रेड, नॉट मच बेटर देन दैट, बी ग्रेड टाइप का ही सेगमेंट था ये, बट ठीक है, जो था था। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज द टैग टीम टाइटल्स के लिए उन्होंने टूर्नामेंट रखा है। टैग टीम चैंपियंस आर द ब्लड लाइन राइट ना, वो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे टैग चैंपियंस बने थे, तो नए टैग चैंपियंस क्राउन करने के लिए ट्रिपल एच सेड दैट देयर विल बी अ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में DIY प्रिटी डेडली को हराते हैं, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को हराते हैं, जो बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर अभी रॉ पे थे, अब स्मैकडाउन पे, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, बट उन्होंने ऐसा करा। ठीक है, ये कर रहे हैं। मुझे लगता है इन द फ्यूचर, मे बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, सैमी जेन और जे उसो स्मैकडाउन पे आने वाले हैं, और ये बनने वाले हैं नंबर 1 कंटेंडर्स, जो बहुत सही हो सकता है। सैमी जेन वर्सेस जे उसो वर्सेस ब्लड लाइन होगा मैच फॉर टैग चैंपियंस, होपफुली एट बैश एट बर्लिन मेरे हिसाब से। मगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब जीते ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के अगेंस्ट, तो काफ़ी बड़ा रिएक्शन आया उनको, विच वॉज गुड टू सी। DIY beating Pretty Deadly was very very obvious। दोनों सेगमेंट नॉट दैट ग्रेट, सी ग्रेड टाइप का ही दूंगा मैं इनको, इतना अमेजिंग नहीं था। पर इसके बाद एक बहुत सही सेगमेंट था, ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी पीछे जाते हैं निक ऑल्डिस के पास कंप्लेन करने के लिए, यही बात कि आपने पहले हमें रॉ पे भेज दिया, अब हम स्मैकडाउन पे हैं, और हम पहले टैग चैंपियंस अभी रहते हो, पिछले हफ्ते तक हम टैग चैंपियंस थे, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों टूर्नामेंट में पार्ट ले रहे हैं, हमको तो सीधा रीमैच मिलना चाहिए। जिसके लिए ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं हाँ आप तो ऐसे कोई भी मैच सेटअप कर सकते हो, हमसे ही पंगे ले रहे हो, आप कल को बोलोगे ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस हो जाएगा। निक ऑल्डिस बोलता है बहुत बढ़िया, अगले हफ्ते ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस होगा। ये सेगमेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि दिस इज सेटिंग अप फ्यूचर में ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की लड़ाई, एंड दैट विल बी अ ग्रेट वन-ऑन-वन मैच टू हैव एज वेल, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर। ऑस्टिन थ्योरी मुझे काफ़ी पसंद है, अभी थोड़ा वो वेस्ट हो गए हैं थोड़े से सिंस विंस मैकमैन लेफ्ट, बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर ब्रेकिंग अप, और इन दोनों का मैच वन-ऑन-वन कुड बी इंटरेस्टिंग डाउन द लाइन। हो सकता है somehow they might be involved in the tag champs वाला टाइटल पिक्चर ऑल्सो, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट फिलहाल के लिए जो DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स है अगले हफ्ते फॉर टू डिसाइड के नंबर 1 कंटेंडर कौन होगा, उसमें या उसके अगले हफ्ते देयर कुड बी एन इंटरसेप्शन बाय सैमी जेन एंड जे उसो, एंड दे विल माइट बिकम अ ट्रिपल थ्रेट, कुछ होगा which will make the Bloodline 2.0 versus Sami Zayn and Jey Uso for the tag championship at Bash at Berlin. That can be an incredible match मेरे हिसाब से। But हाँ, this segment was fun. I would give it a B grade, not a lot of fun, but B grade. फिर आता है your new United States champion LA Knight। Yeah, LA Knight। मैंने अपनी समर स्लैम वीडियो में बोला था कि मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मगर इतनी अमेजिंग प्रोमो कट कराना, वो आए, उन्होंने बोला मैं आता हूँ, मैं सबको हराता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो आएगा मैं उसको हराऊंगा, जो मेरे लिए कंटेंट बनेगा टाइटल के लिए मैं उनको हराऊंगा। एंड हु कम्स आउट, इट इज सैंटोस एस्कोबार, बिकॉज सैंटोस एस्कोबार इज इन अ नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच अगेंस्ट अंद्रादे फॉर द US चैंपियनशिप। सैंटोस बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि वो बनेंगे अगले US चैंपियन, और क्योंकि सैंटोस ने इंटरप्ट करा LA नाइट को, अंड्राडे ने नहीं, इससे मुझे थोड़ा सा पहले ही लग गया था कि सैंटोस एस्कोबार ये मैच जीतने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ, सैंटोस एस्कोबार ने अंड्राडे को हराया बिकॉज ऑफ एन इंटरप्शन फ्रॉम कार्मेलो हेज। इंटरेस्टिंग मैच, आई वुड गिव इट बी ग्रेड। इनका पिछले हफ्ते जो मैच था स्मैकडाउन पे बहुत ज़्यादा सही था, और इन दोनों ने बहुत सही सही मैचेस करे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली डिजर्व करता है, शायद चैंपियन बनना नहीं, बट टू बी इन द टाइटल पिक्चर फॉर श्योर। तो सैंटोस एस्कोबार वर्सेज LA नाइट मोस्ट लाइकली होगा एट बैश एट बर्लिन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। देखो, LA नाइट नहीं हारने वाला है, वो अभी अभी जीता है, LA नाइट इज गोइंग टू विन फॉर श्योर। बट अभी ना एक लोगन पॉल का पॉडकास्ट आया था अंडरटेकर के साथ, वह लोगन पॉल सेड कि ये चैंपियनशिप है वो मेरी है। और जब मैंने वो फोटो देखी कि LA नाइट के पास वो है, तो मुझे लगा यार ये तो मेरी चैंपियनशिप है। पता है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। लोगन पॉल जितने भी पोलराइजिंग हैं, काफ़ी सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं उनके ऊपर, ही इज़ इनक्रेडिबल इन द रिंग, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। एंड ये जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है, ही काइंड ऑफ मेड इट हिज ओन। 280 दिन उनके पास थी, इट मेड इट लुक कि हाँ लोगन पॉल के पास बिलोंग करती है, तो थोड़ा वियर्ड लगा टू सी LA नाइट होल्डिंग इट, बट ठीक है, वट एवर इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच। आई वुड गिव इट अ बी ग्रेड लाइक आई सेड, एंड या सैंटोस इज योर नंबर 1 कंटेंडर फॉर नाउ। एंड नाउ comes the main
इवेंट जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज इट इज़ द रिटर्न ऑफ द ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। सेगमेंट जो आता है, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ पीछे खड़े हुए हैं, और सोलो सिकोआ ने स्मैकडाउन के शुरू में बोला था, लेट्स गो लुक फॉर रोमन रेंज। 2 घंटे हो गए हैं, रोमन रेंज अभी तक मिले नहीं हैं, एंड वो बोलते हैं कि नहीं है यहाँ पे रोमन रेंज। सोलो सिकोआ रिंग में जाते हैं, and he says Roman Reigns is catch line for the last 3 years. माइक पकड़ते हैं, बोलते हैं टॉल्सा ओक्लाहोमा, acknowledge me, which got so many boos. और सोलो सिकोआ कहता है कि रोमन, आई एम द न्यू ट्राइबल चीफ, यू बेटर गेट यूज टू इट। एंड उन्होंने वो उला फाला पहना हुआ है, जो विच इज़ द रोजेज विच सिग्निफाई कि ट्राइबल चीफ कौन है। और इसका जो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस है, वो और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज जो उला फाला रोमन रेंस को उनके फादर सीका ने दिया था। अल्फा एंड सीका टैग चैंपियंस हुआ करते थे बहुत लंबे टाइम के लिए। सीका इज रोमन रेंस फादर। और कोविड जब चल रहा था, तब रोमन रेंस जब बेसिकली हर हफ्ते आते थे टीवी पे, तब सीका गेव दिस उला फाला टू रोमन रेंस टू क्राउन हिम एज द ट्राइबल चीफ। और तब से रोमन रेंस जब भी आते हैं, वो अपने आसपास वो फ्लावर पहन के आते हैं, विच इज कॉल्ड द उला फाला, विच सिग्निफाइज हु द ट्राइबल चीफ इज। एंड सोलो सिकोआ सेज, अगर आपको ये चाहिए, कम आउट एंड गेट इट। And then the music hits, and it is the new theme for the tribal chief. इंस्टेड ऑफ हेड ऑफ द टेबल वाला गाना ही है, मगर ये रेसलमेनिया 40 पे जो एंट्रेंस पे ऑर्केस्ट्रा बजा था लाइव, वो है। इट इज अ बैंगर एंट्रेंस थीम। इतना हाइप हो गया था ना मैं ये सुन के। एंड इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स पे हेड ऑफ द टेबल लिखा आ रहा था, उसकी जगह OTC लिखा आया, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। एंड रोमन रेंज वॉक्स आउट, एंड द इंटायर क्राउड, जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू में भी वो बहुत हाइप्ड थे, बट रोमन रेंज जब बाहर आए, पूरा टाइम OTC OTC के चांट चल रहे थे। इट वाज सो लाउड, बहुत मजा आया। इतना हॉट क्राउड सुन के रोमन रेंज के लिए। पूरा जो इवेंट था स्मैकडाउन का अभी तक का, वो थोड़ा स्लो लगा, क्योंकि आई थिंक पूरा स्टेडियम, पूरा अरीना वेट कर रहा था कि अभी रोमन रेंज आएगा, अभी रोमन रेंज आएगा, अभी रोमन रेंज आएगा। और जब वो आया, पूरा स्टेडियम ऐसा फटा है, पूरा अरीना ऐसा फटा कि भाई आ गया है हमारा ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज बाहर आता है, कुछ नहीं बोलता, ही इज जस्ट वॉकिंग इन। सोलो सिकोआ टामा टोंगा और टांगा लोआ को बाहर भेजते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट यू गो बीट अप रोमन। बट ये रोमन रेंज है भाई, ये 4 साल रेनिंग, डिफेंडिंग, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं, हाँ, 1316 डेज के लिए। ये टामा टोंगा टांगा लोआ से नहीं पिटने वाले हैं। टामा टोंगा टांगा लोआ कम्स आउट, रोमन रेंज उनको ऐसा पीटता है, स्टील स्टेप्स मारता है, ऐसे गिराता है कि भाई पता नहीं कौन से चौथी ग्रेड के बच्चे हैं। देन रोमन रेंज कम्स इन, सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंज आर फेस टू फेस। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी होने वाला है, मुझे लगा था बहुत टाइम लगने वाला है, एंड आई वाज काइंड ऑफ राइट। रोमन रेंज अंदर आते हैं, सुपरमैन पंच मारते हैं सोलो सिकोआ को, एंड देन ही इज गेटिंग रेडी फॉर द ऊवा, जो अपना करते हैं स्पीयर मारने से पहले, मगर टामा टोंगा टांगा लोआ पुल सोलो सिकोआ आउट एंड सेव हिम। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि रोमन रेंज जब वो ऊआ कर रहे थे, पूरा क्राउड उनके साथ करता है, एंड ओ माय गॉड, इट गॉट सो लाउड, इट गॉट सो लाउड। मतलब रोमन रेंज अभी इतने ज़्यादा ओवर हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक हुए हुए हैं, दैट आई माइट से समथिंग कंट्रोवर्शियल, बट आई थिंक इट्स ट्रू। जॉन सीना को इतना लाउड रिसेप्शन मुझे नहीं लगता कभी भी मिली थी, जितनी रोमन रेंज को अब मिल रही है। दिस इज एट पार विद 1998 का स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और 2000 का द रॉक, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेज किसी भी WWE परफॉर्मर को मिल सकती है। रोमन रेंज के लिए जितने हॉट है ना अभी क्राउड्स, वो 1998 स्टोन कोल्ड और 2000 रॉक के लिए ही थे। जॉन सीना, एज इनक्रेडिबल एज ही इज, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली इतने लाउड नहीं थे। जॉन सीना का करियर हमेशा थोड़ा पोलराइजिंग रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो, मगर रोमन रेंज के लिए जितने लाउड हैं, इट इज़ इनक्रेडिबल टू सी। बट सोलो सिकोआ को सेव कर लेते हैं टामा टोंगा टांगा लोआ, और खड़े हुए हैं रोमन रेंज रिंग में, पीछे से आके टामा टोंगा मारते हैं या टांगा लोआ, दोनों में से कोई एक मारते हैं। दे स्टार्ट बीटिंग रोमन रेंज अप, एंड बट इट इज रोमन रेंज। रोमन रेंज डज द ऊआ अगेन, हिट्स द स्पीयर व्हाइल लुकिंग एट सोलो सिकोआ, बट वहाँ पे नीचे वो पड़ा हुआ है उलाफाला। रोमन रेंज गोज टू पिक इट अप,
बट उतनी देर में पीछे से आके फिर से पिटते हैं वो, एंड सोलो सिकोआ टेक्स द उलाफाला अवे, और वो पीछे लेके जा रहे हैं, रोमन्स लुकिंग एट इट, टामाटोंगा को स्पीयर पड़ चुका है, वो बाहर निकलते हैं, बैरिकेड के थ्रू टांगा लोआ को स्पीयर देते हैं, इट इज़ इनक्रेडिबल। वहाँ पे बाहर भी उन्होंने ऊ आ करा स्पीयर मारने से पहले, यूजली वो जब तक 4 साल ही वॉज अ हील उन्होंने खाली रिंग में करा था, बट फर्स्ट टाइम इन 4 years उन्होंने रिंग के बाहर भी ऊ आ करके स्पीयर मारा, बेसिकली बिकॉज द क्राउड्स आर ऑन हिज साइड, और क्राउड साथ में चांट कर रहा है, एंड इट इज़ सो लाउड, और पूरा टाइम चिल्ला रहा है क्राउड, ओ टी सी ओ टी सी ओ टी सी, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। इट इज़ incredible to see. Roman Reigns is just amazing. मुझे नहीं लगा था कि मेरे लिए कोई compete करेगा इन माई टॉप 5 रेसलर्स लिस्ट, मेरे हम टॉप पे हमेशा रॉक ही रहते हैं, बट धीरे धीरे रोमन रेंज उसको कंपटीशन दे रहे हैं, विच इज़ इनसेन भाई, क्योंकि मैं रॉक का इतना बड़ा फैन रहा हूँ ना बचपन से, कि मुझे नहीं लगा था उसके आसपास कभी कोई आने वाला है, बट रोमन रेंज भाई साहब क्या किल कर रहे हैं, एंड रोमन रेंज खड़े हैं रिंग में, ही लुक्स अक्रॉस सोलो सिकोआ, रैम्प पे खड़े हैं उला फाला पहन के, and he says, I have the Ulafala, I am the chief, I am the tribal chief. और बहुत सही होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वर्सेस द फेक ट्राइबल चीफ एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, बट द गुड थिंग, लाइक आई सेड, जेकब फाटू जो इंजर हुए थे कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज जेकब फाटू बहुत 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 खतरनाक हैं। आई थिंक न्यू ब्लड लाइन के बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से जेकब फाटू हैं, तो जेकब फाटू और रोमन रेंज को जितनी देर तक आप अपार्ट रख सकते हो, it will be incredible when Jacob Fatu comes back and Roman Reigns is up against him. बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, इतना अमेजिंग स्टोरी टेलिंग हो गई है, इस सेगमेंट को मैं A+ ग्रेड दूंगा, बिकॉज रोमन रेंज का ऑरा इज़ जस्ट इनक्रेडिबल, इतना मज़ा आया है ना ये देख के, इट वॉज अमेजिंग। ओवरऑल स्मैकडाउन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मैंने होप करा था, रॉ बहुत ज़्यादा सही हुआ था इस हफ्ते का, अगर आप नहीं देखिए वीडियोज़ के बारे में जाके देखो, स्मैकडाउन वॉज नोवेयर नियर एज गुड एज रॉ, जो रोमन रेंज का सेगमेंट था उसने उसको बचा लिया, बट आई एम होपिंग गोइंग फॉरवर्ड पूरी स्टोरी टेलिंग अच्छी होती रहे, ट्रिपल एच पे मुझे पूरा भरोसा है, ओवर द लास्ट 2 years उन्होंने बहुत सही सही चीज़ें करी हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर बैश एट बर्लिन, बिकॉज अच्छे अच्छे मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर इज ऑलरेडी फाइनल, केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स इज फाइनल, ये दोनों मैचेस अभी तक फाइनल हैं, और आई थिंक US चैंपियनशिप का भी मैच विच इज़ LA नाइट, सॉरी LA नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, ये 3 मैचेस फाइनल हैं। होपफुली ब्लड लाइन टैग चैंपियंस वर्सेस सैमी जेन एंड जे उसो भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का उस तरफ ब्रॉन बेकर वर्सेस आई डोंट नो इलिया ड्रैगनोव में भी मज़ा आएगा। पर हाँ, दैट इज़ द वीडियो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में, आपका ओपिनियन है स्मैकडाउन के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि ये पेड प्रमोशन है, शायद ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, WWE देखने में इतना मज़ा आ रहा था तो मुझे लगा थोड़े वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको भी मज़ा आ रहा है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, एंड सम ऑफ यू सीम टू बी लविंग इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको WWE पसंद है, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत अच्छा होगा, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विद इन WWE दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, रिकैप रिप्ले वगैरह छोड़ के, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, and I will try my best to make it. Till then, thank you so much for watching. Thank you for all the love. Please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video, and I will see you next time.